हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज आपके साथ कि बाजार किस तरीके का रहेगा। उससे पहले जो है एक बॉडी लैंग्वेज जो है आप रीड करने की कोशिश कर रहे थे मेरी थर्सडे के एनालिसिस में। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि शायद जो है मुझे थोड़ा सा जो है मेरी पोजीशंस जो है फंसी हुई हैं। थर्सडे के सेशन में आपको ऐसा लगा होगा। देखिएगा, मैं लॉन्ग टर्म बुलिश हूँ, आप लोग जानते हैं। मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, यानी कि मैं बाय करके चलता हूँ। अब पोर्टफोलियो नीचे आएगा ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से जो है अवगत हूँ। और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है, जो आप खरीदोगे वो नीचे तो जाएगा। लेकिन थर्सडे के सेशन में आप में से बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं सर, जो है ज़्यादा जो है अपने पोर्टफोलियो को लेके चिंतित है। मैं अपने पोर्टफोलियो को लेके चिंतित नहीं था, मैं आपके लिए चिंतित था, क्योंकि मुझे पता था कि फ्राइडे के सेशन में बाज़ार जो है नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ पर आप लोग जो है चिंता में आ जाएंगे। और बाज़ार देखिएगा जब बेरिश मोड में आता है तो सबसे खास बात ये है कि जो नए लोग आए हैं और इवन पुराने भी हैं जो पिछले 10-12 साल से भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमने तो खरीदा और बाज़ार नीचे चला गया। ये बाज़ार की फितरत है। और मैं अब कुछ बातें भी आपके साथ करूँगा इससे रिलेटेड। और मेरे लिए देखिएगा ज़्यादा जो है, मैं आपको बताऊँ, हमारे लिए ज़्यादा कोई टेंशन होती नहीं है कि अगर हमें पता भी चल गया कि यार बाज़ार में वीकनेस है, तो शायद आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए इतनी दिक्कत नहीं होती है। भैया हमें लगेगा कि यार अभी बाज़ार खिसा कर है, भैया कुछ लोड्स बैंक निफ्टी के और कुछ लोग निफ्टी के शॉर्ट मार दिए, या इवन जो पोजीशंस है हमारे पास, क्योंकि इंडेक्स के भी कुछ ना कुछ शेयर्स होते हैं, तो इंडेक्स के उन शेयर्स में आप शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। तो अल्टीमेटली हमें इतनी ज़्यादा जो है चिंता रहती नहीं है। लेकिन जनरली एक्शंस हम तब लेते हैं जब हम बिल्कुल एग्रेसिवली हमें लगता है कि हाँ बाज़ार जो है नीचे की तरफ जाएगा। जैसे मैंने आपके साथ सोमवार के सेशन में, पिछले लास्ट सेशन में कहा था, तो मैंने उस दिन पोजीशंस बनाई थी और अगले दिन हम जो है आपके साथ चर्चा भी की थी मंगलवार के दिन भी कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, लेकिन हमने स्टॉप लॉस अपने काटे नहीं थे क्योंकि पोर्टफोलियो के सामने शॉर्ट थे। तो आपको अभी भी बताऊं कि फ्राइडे के दिन भी हम थर्सडे के सेशन में शॉर्ट करके आए थे और रीज़न यही था, बड़ा सिंपल था, कि भाई बाज़ार नीचे जाएगा। हालांकि अब मेरी उतनी शॉर्ट्स पोजीशंस नहीं है और मुझे लगता है कि 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी स्टेबल होगा। निफ्टी भी देखिएगा 16,200 16,100 के आसपास स्टेबल होगा एक बार। और अब फिर भी एक बाउंस आ जाता है तो आपको मौका मिल जाता है। जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि बाउंस आते के साथ ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर लेते हैं, या बाउंस नहीं भी आता है तो इंतजार करने के बाद अपनी पोजीशंस को ऊपर से नीचे ले आते हैं। तो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो इस बात को जानते हैं, या इवन जो फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेड करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कम्बिनेशन से किस तरीके से पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि मन बहुत टाइट रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात है, देखिएगा उस समय तो हम चीज़ें तभी बेचते हैं जब हमें वैल्यूशंस का डिस्कम्फर्ट हो जाए, चाहे फिर उसके बाद वो शेयर्स कहीं पर भी जाए। बट हमें लगता है कि जहाँ तक हमारी वैल्यूशंस हैं तब तक हम जो है कम्फर्ट रहते हैं। इसलिए आपने देखा कि पूरी रैली के अंदर हम जहाँ पर भी वैल्यूशन स्ट्रेच थे, हमने कोई शेयर्स खरीदा ही नहीं, ना आपसे कैसा चिंता करी। चाहे वो कोफोर्ज का शेयर्स था, हैप्पीएस्ट माइंड था, रूट मोबाइल हमने शुरू में आईपीओ में लगाया और उसके बाद हमने 700 तक के लेवल दिए, उसके बाद वो ऊपर भी गया। लेकिन हमें जहाँ पे वैल्यूशंस के कंफर्ट रही थे वहाँ हमने बात ही नहीं की। अब शेयर्स में जहाँ वैल्यूशंस आते हैं वहाँ हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और अभी भी हम पकड़ रहे हैं। और जब बाजार पीक पे था तो आप लोग जानते हैं कि मैं 50% से कम इन्वेस्टेड था उस समय पर, और मैं ही शायद अकेला ऐसा यूट्यूबर था जो बोल रहा था भैया माल बेचो निकलो यहाँ पे। और मैं शायद 17,300-200 से ही सेलिंग की मूड में आ गया। तो बाजार बेशक से उसके बाद ऊपर तक गया, और लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर उसी समय के लोग जो है ज़्यादा फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमने उस समय बाय नहीं किया, उस समय हमने फार्मा में शिफ्टिंग की, हालांकि फार्मा में भी पेन आया। लेकिन हमें पता है कि अभी देखिएगा बाजार के इस पेन के अंदर फार्मा जो है हमारे को एक कंफर्टेबल पोजीशंस में रखे हुए हैं। अब जिस तरीके का पेन है, मुझे लगता है कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स है वहाँ पर बाजार शायद ज़्यादा रिएक्ट करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्योंकि जो रिजल्ट अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट तो देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर आप देखेंगे जब नीचे की तरफ बाजार आएंगे तो आपको फाइनेंशियल्स ही सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, या मुझे लगता है कि फार्मा के अंदर भी दम आएगा। और आप लोग जानते हैं जब बाजार ऊपर जा रहा था और आईटीसी नहीं चल रहा था, तो मैं शायद ऐसा यूट्यूबर था, मैं कह रहा था भाई साहब आईटीसी पे बैठ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर ग्रिड पे बैठ करो। और देखिएगा अभी दोनों शेयर्स बाजार की गिरावट में गिरे भी नहीं है।
तो जहाँ पर वैल्यूशंस का आपको कंफर्ट होगा, अगर आप इस बात को समझेंगे तो शायद ज़्यादा चिंता नहीं होगी। इवन ख़राब रिजल्ट आने के बाद भी फार्मा स्टॉक्स के अंदर वो परेशानी नहीं आएगी जो बाकी सेक्टर्स के अंदर आ सकती है। तो जो शेयर्स वैल्यूशंस वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, मैं इस हफ्ते उनके अंदर ये मान के चलता हूँ कि बहुत सारे शेयर्स, जब आप कल सुबह बाजार खुलता हुआ देखेंगे, बहुत सारे शेयर्स स्मॉल कैप और मिड कैप के, ऐसे शेयर्स जिनकी आप उम्मीद भी नहीं करते थे, सुबह कल शाम बोलते थे, सुबह से लेकर कल शाम तक 10-10% की कमजोरी के साथ वो बंद होते हुए नजर आएंगे। आप कल जब उन शेयर्स को देखेंगे या इस हफ्ते उन शेयर्स को देखेंगे, आप उम्मीद भी नहीं करेंगे कि वो जो है इस तरीके से आपको चिंता कराते हुए नजर आएंगे। मोस्टली देखिएगा हमारे पोर्टफोलियो में शेयर्स है नहीं, और इस तरीके के शेयर्स हम जनरली जो है लेते भी नहीं है। 1-2 शेयर्स हैं हमारे पास जो हाई पी वैल्यूशंस में है। नॉर्मली हम हमारा जो कंसेप्ट है वो बिलो 25 की जो है पी रेशो वाले शेयर्स लेते हैं। एफएमसीजी के अंदर हो सकता है कि हमारे पास कुछ शेयर्स 25 से ऊपर हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसी कंपनीज को हम लेते हैं जिनकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीबन 20% के आसपास रहे, डेट बहुत ज़्यादा ना हो बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी एक डिविडेंड देती हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं देती हो, तो एक मॉडरेट डिविडेंड भी कंपनी पे करती हो। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा वो सेक्टर्स जहाँ पर हमें लगता है कि इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल्स है, उन शेयर्स पर ध्यान रखते हैं। और बाजार ऐसा नहीं है कि आप शेयर्स खरीदेंगे उसी दिन से चलना शुरू हो जाएगा, वो तो अच्छी स्थिति होती भी नहीं है, क्योंकि आप शेयर्स बटोर भी नहीं पाते। तो शेयर जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा। आप फाइनेंशियल्स पर नज़र रखिएगा। ये साल मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये साल जो है शेयर्स इकट्ठा करने का है, ये साल शेयर्स चलने का नहीं है। लेकिन अगले साल के मिड से हमें लगता है ये जो सारी कंसोलिडेशन की प्रोसेस से कंप्लीट होगी, और जितने भी ये कोविड से रिलेटेड जो लिक्विडिटी आई थी बाजार में, फिर उसके बाद जो अभी इन्फ्लेशन आई है, ये सब जो है अगले साल जो है मई तक जो अभी पीरियड चल रहा है नॉर्मलाइज होती हुई नजर आनी चाहिए। और फिर बाजार के अंदर एक स्टेबल रिटर्न अगले 4-5 साल के लिए हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं। ओवर एक्साइटमेंट के अंदर बाजार ज़्यादा चले, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, उसकी वजह से जो अब इन्वेस्टर्स को पेन हो रहा है। बट ये सब चीज़ें मुझे लगता है अगले 1 साल के अंदर नॉर्मलाइज होंगी, और सब चीज़ें जो है रूटीन पे होंगी। और उसके बाद बाजार जो है फंडामेंटल बेसिस के साथ साथ टेक्निकल बेसिस पर भी, और जो लिक्विडिटी है उस बेसिस पर भी, सब के कम्बिनेशन से एक अच्छा चलता हुआ हमें नज़र आना चाहिए। ये तो बाजार का मेरा जो आउटलुक है, ये मीडियम टर्म से या लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको देखिएगा यहाँ पे एक परेशानी जरूर आ रही है, वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हम भी ट्रेड करते हैं तो ये बात हम समझते हैं कि शॉर्ट्स के भी स्टॉप लॉस कट रहे हैं, लॉन्ग को भी स्टॉप लॉस कट रहे हैं। तो जो स्टॉप लॉस के साथ खेल रहे हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, वहाँ पर एल्गोज इस तरीके से सेट किए हुए हैं कि दोनों साइड के सौदे कट रहे हैं। तो अब यहाँ पर पिछले 15-20 दिन से हम स्पेशली जो है स्टॉप लॉस को तो हालांकि फॉलो करते हैं, लेकिन अब साथ हम जो है डिस्क्रिशनरी जो है अपने विवेक के हिसाब से ट्रेड ज़्यादा ले रहे हैं, बजाय के चार्ट के या कुछ और लॉजिक के। तो जो लॉजिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उन्हीं लॉजिक्स को हम जनरली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ यहीं पर ये चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके बाद अब इस वीक के अंदर मार्केट का आउटलुक क्या लगता है वो मैं आपके साथ एनालिसिस करता हूँ नजर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।